उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में हाल ही में हुए मानसून सत्र के विवाद को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुमित हृदयेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। उन्होंने बताया कि सदन में हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायकों पर तोड़फोड़ के झूठे आरोप लगाए गए, जबकि कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर का फेसबुक लाइव किया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई। सुमित हृदयेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जल्द ही पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और जल्द इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों से हुई मारपीट का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि सरकार इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कांग्रेस ने नैनीताल के एसएसपी और जिलाधिकारी को हटाने की मांग की थी, लेकिन सदन में भी इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुमित हृदयेश का कहना है कि इन सभी मुद्दों से साफ है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है और संवेदनहीन रवैया अपना रही है। आज अभी भी जैसे हम बात कर रहे हैं, प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पे हमें उच्च न्यायालय की प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार और ये जो सत्र था, इस सरकार ने सत्र का मजाक बनाया। हमारे सारे धक्का मुक्की हुई, हम सब उसके चश्मदीद है, राहुल शर्मा जी और हम तो नहीं चश्मदीद। सोशल मीडिया में उस समय बोला, लाइव उनका चल रहा था और वो समकक्ष है मुख्यमंत्री जी के, शैडो सीएम कहा जा रहा है। 310 के तहत 310 में क्या होता है, कार्य सारे कार्य रुक जाते हैं, प्रश्नकाल भी नहीं होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्या प्रदेश की महान जनता 70 के 70 विधायकों की जबानी नहीं सुनना चाहती थी? राहुल गांधी जी कहते हैं वोटों की चोरी, राहुल भाई जीवन में नहीं देखिए, आप तो इतने अनुभवी बताइए, कितने छात्र संगठन के भी चुनाव लड़ लिए, ठीक है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे वोटों की चोरी जो एक राज्य की सरकार कर रही है और केंद्र की सरकार कर रही है, अभूतपूर्व आपातकाल इस देश में लागू हो चुका है। पहले देखिए पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी क्या बिल से हटा दी। माननीय चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से ऑन रिकॉर्ड प्रोसीडिंग में कहा है कि अपनी सरकार से बोलिए, इनका तबादला करिए। कहा या नहीं कहा? सबकी आंखों के सामने का। वो 5 हमारे साथी बेचारे कितने दबाव में रहे होंगे, मेरी संवेदना उनके साथ है। कैसा दबाव, ऐसी गुणी होंगे, क्योंकि दबाव में अंडर ड्यूरेंस है। तो देखिए ना कैसे हम बार बार ये कोई हम नारे की तरह नहीं दे रहे कि सबका साथ सबका विकास। जब हम लोगों ने धरना जो दिया और रात में वहीं पे विश्राम भी हम लोगों ने करा, हम पे झूठे आरोप भी लगाए गए तोड़ फोड़ के, जो कि हमने लाइव फेसबुक से, सोशल मीडिया के माध्यम से साफ दिखाया, दर्शाया कि कतई भी हमारे द्वारा कोई भी तोड़ फोड़ नहीं मचाई गई। और 310 इस विषय में उठाया था कि ये जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, इसमें सत्ता पक्ष वाले भी बोले और विपक्ष भी बोले, उसमें सबको मौका मिलता है। तो किस बात से डर के छुप रही थी भारतीय जनता पार्टी? और फिर स्पीकर मैडम से हमने ये भी तो रिक्वेस्ट करी कि आप इसका स्वतः संज्ञान लीजिए, जैसे कोर्ट ने लिया। हमारी संरक्षक तो है विधायकों की, तो उन्होंने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। हमें उनसे भी बड़ा ऐसी निराशा हुई कि हम क्या बोले। नेता प्रतिपक्ष जी सीएम के समकक्ष हैं, शैडो सीएम उन्हें कहा जाता है। अगर उनपे हमला हुआ और उसका कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। विधायक जो होते हैं, मैं अपने लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ कि सुमित हृदयेश, मैं जिस पद में, उस पद की एक गरिमा है, उस गरिमा को तार तार करा गया। और उत्तराखंड में ना राजनीतिक, सामाजिक संस्कृति और संस्कार ऐसे नहीं है कि ऐसे प्रकरण को हम टॉलरेट करें। मेरा आपके माध्यम से उत्तराखंड वासियों से निवेदन है, इसको ना भूलिएगा। और भविष्य की जो राजनीति है, उसकी दिशा और दशा अगर ऐसी रही तो खून खराबा होगा। टेबल गिरी, लेकिन जो राजनीतिक स्तर इन्होंने गिराया, जब हमला हम पे करवाया है, उससे बुरा उस टेबल को दर्द नहीं हुआ होगा। सत्ता पक्ष के लोग भी चाहते थे कि 310 हो, तो वो दबाव है उन पे राजनीतिक, वो खुद दुखी हैं इन लोगों से, बहुत दुखी है। हम तो न्यायिक कार्रवाई मांग रहे हैं कि प्रभु महाराज, अपने ये जो आपका गुंडा जिला प्रशासन और पुलिस है, इसका पटल परिवर्तन कर दीजिए। आप कर दीजिए। यहाँ के लोग वैसे भी इन लोगों से बहुत परेशान हो चुके। आधे शहर में लाल निशान लगा दिए, 16-16 मीटर की कनाल बनाएंगे बीच में, बताइए, सुभाष नगर आवास विकास में कुछ नहीं है। ये केवल परेशान करने के लिए यहाँ लोगों को आए हैं
और सबसे बड़ी बात है, जनप्रतिनिधियों की आवाज बिल्कुल इस प्रदेश में दब चुकी है। बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, आपको देंगे, उसकी डिटेल देंगे हमारी। लेकिन एक रूपरेखा तैयार हो गई, सारे विधायक जब बैठे थे वहां पे विधायक दल में, कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होना लाजमी है और आप देखेंगे ऐतिहासिक होगा। डीएम को भी, एसएसपी को भी, ये हमारी संयुक्त मांग है। सारे कांग्रेस के जितने विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी जो जिले के विधायक हैं वो बोलेंगे नहीं, लेकिन चाहते वो आंदोलन भी इसी सब चीजों आंदोलन बहुत सारी चीजों को लेकर